है मैं अरे ये तो मोड़ी मोड़न से थोड़ी बाप थी, बाप आओ तो इनको तो 1.5 लाख में रजिस्ट्री कर दी। अब आज आओ, अब 15 दिन बाद भी आ रहे, 15 दिन बाद कह रहे उनकी मोड़ी मोड़ा है, क्या तुमने रजिस्ट्री करा ली और हमें पता ही नहीं है भैया। तो भी कह रहे कि तुमने पी खाए में, जब कोई सच है का झूठ है? पीवे खाए, जैसे आदमी मान के चलो पियत खाते तो वो गू खा ले जाके। हाँ सही बात है, गू खा ले वो, सही बात है। वो बयान गाए दे रहा हूँ आपके सामने, या गू खा गया तो वो टट्टी सही बात है। और जो इनके जो बयान दे रहे जा रहे हैं, धर्मेंद्र ना कल्लू को हम किसी को नहीं जानते थे, बस निष्पक्ष जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मेरी रकम डूबना ना चाहिए, सीधी बात। कुल मिला के जैसे तैसे इनने मजबूरी करके पैसा जोड़ के 1.5 लाख रुपया से वो रजिस्ट्री खरीदी, रजिस्ट्री करवाई इनने अपने नाम। चूंकि अब आरोप लगा रहे होते ही जो ये, अगर रजिस्ट्री कोई भी करवा होते है तहसील के अंदर फोटो खिंचा तो, और बाकायदा तहसीलदार पूछे थे कि तो पैसा मिलेगा नहीं मिले, अगर पैसा नहीं मिले होते तो शान ऐसे मोहर नहीं लग जाती, अंधी वाला नहीं चल रही। अब आखिरकार तो जांच को वैसे है कि उनको मोड़ी मोड़ा, अब उनकी नींद खुली 15 दिन बाद, आखिरकार कैसे कहा उनने, कैसी का इनसे बात हुई थी देवेंद्र भाई साहब से, इनने रजिस्ट्री कराई, सच्चाई जाएगी, जो झूठ नहीं बोल रहा है सच्चाई पता चल जाए तहसील के अंदर की आखिरकार को सत्य को गलत है। अगर पैसा नहीं लिए होते तो तहसील के अंदर इनके नाम रजिस्ट्री नहीं। देवेंद्र बता दें आपको, झांसी के अंदर कल दातार परवई के एक परिवार आया था कप्तान साहब के, उन्होंने शिकायत की थी कि आखिरकार ये देवेंद्र हमारा नाम राशि है दादा कि इनने धोखाधड़ी कर दी। अब सच्चाई जाने की पक्ष का है, अब जे का कह रहे हैं कैसे का इनने जमीन खरीदी, कैसे का को परमेश रहते जो दो लोगों को नाम ले रहे वे, ये खुद बताए, ये भी हमारा नाम राशि है। क्योंकि होत का है संसार के अंदर, उठापटक तो कर ले, जरूरत हो तो पैसा लोगों को तो ले ले, फिर बाकी बाद दोबारा मोड़ी मोड़न के भहकाए में, बच्चन के भहकाए में दिक्कतों का सामना करने पड़ा, फिर आगे खड़ो करत। इनसे पूछे कि आकर कल इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, का सच्चाई है, का पूरा प्रकरण है। भाई साहब का नाम है देवेंद्र सिंह परिहार। देवेंद्र सिंह परिहार आपका नाम है? हाँ। कल जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आपने धोखाधड़ी से आधो एकड़ जमीन तुमने वहां कैसे का खरीदी, सच्चाई बताओ का है पूरा प्रकरण? ऐसा है कि सूरज सिंह आए हमारे पास और कहने लगे भैया ये जमीन देख लो कितनी है, तो हमने देखा भैया आधा एकड़ आपके पास जमीन है, तो ये कहने लगे भैया मेरे बच्चे कहीं इनको गिरवी ना रख दें, इसलिए उनने बात की है मुझसे। तो भैया कहने लगे सूरज सिंह जरा मैं अपनी जमीन अब बेचना चाह रहा हूँ तो आप बताइए। तो सूरज सिंह ने मुझसे पहले 2 लाख रुपए मांगे, मैंने मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, आप हो रहे हो राजी तो आप कर दो। तो सूरज सिंह ने 1.5 लाख रुपए मुझसे नगद ले लिए। आज कल मेरे खिलाफ जो एसपी में ने शिकायत दर्ज की है वो निराधार झूठी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति को पैसे नहीं मिलता है तो 1-2 दिन में शिकायत करता है। आज 15 दिन हो चुके हैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये बताइए मैं कहाँ से पेट पाल के मैंने उनसे जमीन खरीदी है, तो मैं उनका पैसा कहाँ से वापस करूंगा, और मैं क्यों करूं? यदि मैं चोर हूं तो मुझे सजा मिली जाए, मैंने तो जमीन खरीदी है ना। पूरा पैसा आपने हैंड टू हैंड दे दे, हाथ हाथ कछु ऑनलाइन दे देते? नहीं ऑनलाइन का कौन देता है, जब भी नगद मांग रहा है कह रहा है मैं नगद दे दूं। अब नगद ये ले गए, अब जाने इनने कितने का करो, मिट्टी में डाले कूड़ा में डाले, हमें का मतलब? कैसी ने फोटो मोटो खींची का नहीं खींची उन्होंने? अरे सब स्टार के सामने तो बयान दे उनने के 1.5 लाख में लगा आओ। फिर वे क्या आरोप लगा रहा तुम ऊपर आरोप लगा रहा 2 लोग और हैं को उन्हें जानत? अरे हम नहीं जानत को हैं, हम कोई को नहीं जानत। अब जी है आए तो हमने रजिस्ट्री करा ली, खत्म बात। अब सूरज परिहार के मोड़ी मोड़ा लेके आ गए कप्तान साहब के यहाँ, आपके ऊपर आरोप लग रहा हो कि आपने आधी एकड़ मतलब कम दामन में खरीद ली, जो का सच है? तो भैया का सच है, जब वे 1.5 एकड़ में उनने बेची है तो हमने खरीद ली। अब भैया अब भी उनकी मोड़ी मोड़ा के हमारे चाहे 50 लाख की जमीन हो चाहे 70 लाख की हो, जब तुम्हारे पिताजी ने बेची है 1.5 लाख रुपया में तो हमने 1.5 लाख में खरीद ली। सौदे को सस्ता सबको मालूम है भैया, सौदा पड़ा हमने खरीद ली, और ना किसी को निष्पक्ष जांच हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो ना ही मैं अब क्या बताऊं कि मेरा पैसा मैंने अपनी कमाई से कितना पैसा इकट्ठा करके मैंने रजिस्ट्री कराई, और इनके लड़के और 3-4 आदमी हमारे रोज घर पे आ रहे हैं सुबह शाम, तो हम और सूरज परिहार के मोड़ी मोड़ा कह रहा है कि एग्रीमेंट की बात थी, मतलब बिछवावे की बात नहीं थी, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। ऐसा है कि यदि
एग्रीमेंट की कोई बात ही नहीं है उसमें। यदि एग्रीमेंट की बात होती तो वो एग्रीमेंट की बात करता अंदर। उनने क्या बेनामा करा रहे हैं भैया, साहब ने बयान लिए कि हाँ रजिस्ट्री में पैसे मिल गए 1.5 लाख। हाँ, उनने सूरज सिंह ने बयान दिए कि हाँ मुझे मिल चुके हैं 1.5 लाख रुपया। वीडियो दर्ज हुई हो तो हाँ बिल्कुल, काय नहीं है। और क्या, ऐसे में तुम्हारे ऊपर लग गया मुकदमा में बूढ़े वैसा ही हो, पर क्या ये बताओ, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ। अरे जांच तो निष्पक्ष होना चाहिए, मगर हम तो सच्चाई पे खड़े। हमने तो पैसा दिया अपने, हमारे तो पैसा लगे। की को कौन खा रहा है सच्चाई में? तूने पैसा दिया उन्हें सूरज परिहार को है की कैसे सच्चाई दोबारा की अंदाजा दे हैं पैसा हमने? अब की सच्चाई ले ले, भगवान की ले ले, ईश्वर की ले ले, भगत जी की ले ले, कौन की ले ले बताओ। अच्छा तुमने पैसा दिया, पैसा दे है फिर कहा उनके मोड़ी मोड़ा भी आगे आ रहा है, जांच बिठवा रहा है तुमने अब वो तो जो ही कहानी है वे, अब भी कह रहे भैया हमें अब 1.5 लाख रुपया अब और अब हम पे दबाव बना रहे, और दो। अच्छा हाँ, पहले बात नहीं थी कि भैया 1.5 लाख में है मैं? अरे ये तो मोड़ी मोड़न से थोड़ी बाप थी, बाप आओ तो उनको तो 1.5 लाख में रजिस्ट्री कर दी। अब अब 15 दिन बाद भी आ रहे, 15 दिन बाद कह रहे उनकी मोड़ी मोड़ा क्या तुमने रजिस्ट्री करा ली और हमें बता ही नहीं है भैया। अभी कह रहे कि तुमने पी खाए में, जब कोई सच है का झूठ है? पीवे का है, जैसे आदमी मान के चलो पियत खाते है तो वो गू खा ले जाके। हाँ सही बात है, गू खा ले, वो सही बात है। वो बयान गाए दे रहा हूँ साहब के सामने, या गू खा गया तो वो टट्टी सही बात है। और जो इनके जो बयान दे रहे जा रहे हैं, हम किसी को नहीं जानते इस चीज में। हाँ, धर्मेंद्र ना कल्लू को हम किसी को नहीं जानते थे, बस निष्पक्ष जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मेरी रकम डूबना ना चाहिए, सीधी बात। कुल मिला के जैसे तैसे इनने मजबूरी करके पैसा जोड़ के 1.5 लाख रुपया से वो रजिस्ट्री खरीदी, रजिस्ट्री करवाई इनने अपने नाम। चूंकि अब आरोप लगा रहे होते ही जो ये, अगर रजिस्ट्री कोई भी करवा होते है तहसील के अंदर फोटो खिंचा तो और बाकायदा तहसीलदार पूछे थे कि तो पैसा मिलेगा नहीं मिले। अगर पैसा नहीं मिले होते तो शान ऐसे मोहर नहीं लग जाती, अंधी वाला नहीं चल रही। अब आखिरकार तो जांच को वैसे है कि उनको मोड़ी मोड़ा, अब उनकी नींद खुली 15 दिन बाद। आखिरकार कैसे कहा उनने, कैसी का इनसे बात हुई थी देवेंद्र भाई साहब से, इनने रजिस्ट्री कराई। सच्चाई जाएगी, जो झूठ नहीं बोल रहा है, सच्चाई पता चल जाए तहसील के अंदर की आखिरकार को सत्य को गलत है। अगर पैसा नहीं लिए होते तो तहसील के अंदर इनके नाम रजिस्ट्री नहीं हुई थी। धन्यवाद, नमस्कार, जय राम।